गिरेगा इसमें। इसी बात कर रहे हो अभी बेले हरी कर रहे हैं हम, कुड़ी हाँ आप चलो बेले हरी खड़ी है, सुनो जिसमें बेल हरी खड़ी है, नहीं, जिसमें बेल खड़ी है, जिसमें बेल हरी खड़ी है कुड़ी उसमें खोद आलू के लाए हैं यार। कहाँ से खोदी लाए? अपने खेत से। भैया ये बताओ जिसमें बेल हरी खड़ी होगी उसमें आलू बढ़ेगा या घटेगा, ये बताइए। नहीं, अरे 80 तो ये तो किसी निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा बता रहे, अब कहाँ चाहिए बताओ, तो क्या लग रहा है कितना कितना उत्पादन? 40-45 के बीच में मार्जिन निकलेगा। गोल्ड भरेंगे कि नहीं भरेंगे? अब जो तो अल्लाह मालिक है ना, अल्लाह मालिक है। अनुमान बताओ। अनुमान यही है मेरा। हाँ, क्या अनुमान है यही, मतलब क्या होगा? हाँ, निकासी यही है, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। कोल्ड नहीं भरेंगे तो हमारी तो उम्मीद यही है। देखो कहना चाह रहे हैं कोल्ड भरेंगे नहीं। हाँ हाँ, अरे कम है मार्जिन। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा जो है कोल्ड के मालिक साहब एवं जो है यहाँ पर जो आए हुए किसान भाई हैं उनसे भी कर लेते हैं, साथ ही हमारे साथ बैठे हुए व्यापारी भाई हैं, साथ मैनेजर साहब भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय बताएंगे। राकेश कुमार गुप्ता, आलू व्यापारी। आपका परिचय सर? प्रधान कपूरपुर। क्या कितनी लगभग खेती करते हैं आप? लगभग 60-70 बीघा। 60-70 बीघा। क्या आपने इस बार पैदावार में देखा है? पैदावार ठीक है, जो पिछली साल थी वो इस साल है। पिछली साल तो अनुमान लगाया गया था भाई 40-45 का एवरेज का। ना नहीं, पिछली साल भी 50 का एवरेज था, लगभग 50। पिछले साल का भी 50 था और इस बार भी 50 का है। तो अब क्या रकबा में क्या घटत बढ़त हुई थी कुछ? नहीं, रकबा जितना पिछली साल था उतना ही इस साल सेम रकबा रहा था। सर आपका थोड़ा परिचय और आपका अनुभव क्या कह रहा है 2025 को लेकर? सादिक अली, हुमा एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड डायरेक्टर। इसमें क्या देख रहे हो 2025 को? 2025 जो है मुझे अच्छा दिख रहा है और आलू की पैदावार भी अच्छी है और अच्छा भाव भी मिलेगा, क्योंकि खपत भी बहुत बढ़ चुकी है आलू की। तो क्या है, मेन सब्जी तो ये आलू ही है, इसलिए जो है आलू का खर्चा भी ज्यादा है। जैसे इस बार किसानों का रुख जो है वो कोल्ड की तरफ ज्यादा है या बिक्री के लिए? नहीं नहीं, कोल्ड स्टोरेज की तरफ ज्यादा है। क्या लग रहा है किसानों को कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने से कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है फायदा। अब ये तो भाई ये तो कुछ गारंटी तो नहीं कर सकते हैं कोई भी, डिमांड के ऊपर होता है टोटल ऊपर है। और ये आलू है कभी बिक जाता है कभी बिक जाता है, दोनों ही चीजें हैं ना। तो जैसे कि आप जो है आपके हिसाब से आपने अगर किसानों से बातचीत की होगी तो पता चला होगा, आपको क्या लग रहा है कि यार पैदावार पिछली साल से 19 है या 20 है? 21 है। पिछले साल से 21 है, तो मतलब ज्यादा ही है। ऐसे में तो लगता है कि कोल्ड स्टोरों का जो भंडार है वो पिछली साल से 21 रहेगा। बिल्कुल 21 रहेगा। ऐसे में किसानों को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, खतरा तो नहीं होगा भाई, खतरा तो नहीं दिख रहा है कहीं से भी भाई। मेन आदमी भाई आलू ही मेन है, तो खतरा कहाँ से है? बिकने वाला नहीं है आलू। 500-600 रुपए तो बिकेगा, हमेशा बिकेगा, और ऊपर बिक जाए नहीं। अपने इस कोल्ड से कहाँ के लिए आलू लोडिंग किया जाता है और किस वैरायटी के आलू अपने कोल्ड में रहते हैं लगभग? यहाँ पे हालैंड है, आपका सिंदूरी है, G4 है और आपका कंचन है। मेन आलू ये है यहाँ से बिहार की लोडिंग बहुत बढ़िया होती है। आपके यूपी में जो है, पूर्वांचल में जो है बहुत जबरदस्त लोडिंग होती है। तो क्या लग रहा है इस बार जो है पिछली साल तो ऐसा हुआ था एक तरफ लोडिंग हो रही थी एक तरफ निकासी हो रही थी, इस साल क्या हो पाएगा ये तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, निकासी में थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन सर आपको पता होना चाहिए कि आलू का जो समय होता है ना वो चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि समय बिल्कुल क्लियर होता है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी लेट होता है मामला तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है, आगे जा करके वो बैलेंस हो जाता है, वो एक्सचेंज हो जाता है फिर। तो फिर इसके लिए आप किसानों को क्या सलाह देंगे? भाई हम तो यही सलाह देंगे कि जो है आदमी मई जून से निकालना शुरू कर दे और हर महीने निकाले। जिसका 500 है तो वो 100 करके निकाले, ज्यादा अच्छा निकालता रहे हर महीने। हर भाव का आनंद लेना चाहिए, भाव का आनंद ले। ये नहीं कि हम 1500 बेचेंगे, 1000 रुपए बेचेंगे, और जिसने ये सोचा वो मर गया। पता चले आपने इस महीने में 100 रुपए में बेचा, अगले महीने में 500 में बेच लो तो एवरेज बराबर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसको जो है हर महीने निकालना चाहिए अपना। एक भाई 1000 पैकेट है, उसको डिवाइड कर ले 6 महीने के लिए,
और उसको 6 महीने का जो है हर भाव का उसको वो लेना चाहिए यार। किसानों का एक संदेह रहता है कि यार ऐसा क्यों होता है कि व्यापारी भाई फायदा मार जाते हैं और हम फायदा मार नहीं पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान आलू रखने के बाद भूल जाते हैं कि मेरा आलू कोल्ड में रखा है। ऐसा नहीं है, किसान के अंदर लालच आ जाती है कि हम जो है 1500 का भाव लेंगे, लेकिन वो 1500 की बजाय वो 150 में ही जो है बेच के चला जाता है। यूट्यूब देख देख के ना। जाहिर सी बात है भाई, जब जब यूट्यूब वाले जब उसको जो है वही पर गला देते हैं। लेकिन आप हमारी वीडियो में और हमारे जो दर्शक हैं उनसे आप पता करिएगा। हमेशा मैं कहता हूँ सुनो सबकी करो मन की, क्योंकि घाटा होगा आपका, फायदा होगा आपका। राशि तो जे बैठे झाड़े पोछे घर पे, क्या दिक्कत है भाई? अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो आपके कोल्ड की कितने कैपेसिटी है सर? 2.5 लाख। इस बार आपने कितना आकलन लगाया कि कितना तक आप भर लेंगे? उम्मीद है पूरा भरेंगे। पिछले साल भी भरा था? पिछले साल भी पूरा भरा था और इस साल भी इंशाल्लाह पूरा भरेंगे। किसानों को आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं कोल्ड में? जो मेन सुविधा, आलू जैसा लेके आ रहा वैसा लेके जा रहा है, मेन सुविधा तो ये है। आलू क्वालिटी से समझौता नहीं, से समझौता नहीं है, जैसा रखो वैसा निकाल लो। साथी किसान साथियों, आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप कोल्ड स्टोरेज में आलू रखते हैं और आपको कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ के स्टाफ, मैनेजर साहब एवं यहाँ पर आए हुए व्यापारी स्टाफ जो है कोल्ड का, वो बेहतर बताया जाता है। यहाँ के किसानों ने स्वयं बताया है। साथ ही अगर किसी को एक कट्टा भी चाहिए होता है तो आराम से लेके चल जाओ। और बस समस्या यही आती है जब किसान को अपने ही घर के लिए एक पैकेट लेना हो और समय से ना मिले तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। कभी नहीं। आओ और लेके चल जाओ। तो फिलहाल आप लोग ये वीडियो छिबरा मौके हुमा कोल्ड स्टोरेज से देख रहे थे और हमारे साथ हुमा कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब बातचीत कर रहे थे। अभी हमारे साथ हुमा कोल्ड स्टोरेज के एक आलू व्यापारी हैं। आइए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इनका अनुभव क्या कह रहा है 2025 में? क्या आपका अनुभव कह रहा है 2025 में? अब की बार 40 से 45 के बीच से ज्यादा नहीं निकलेगा। 40 या 45 निकलेगा बीघे में। मतलब आपका कहने मतलब कम निकल रहा है? कम ही निकलेगा इसमें। इसी बात कर रहे हो? अभी बेले हरी कर रहे हैं हम, कुड़ी हाँ आप चलो, बेले हरी खड़ी है। सुनो, जिसमें बेल हरी खड़ी है, जिसमें बेल खड़ी है, जिसमें बेल हरी खड़ी है, कुड़ी खोद के लाए हैं यार। कहाँ से खोदी लाए? अपने खेत से। भैया ये बताओ, जिसमें बेल हरी खड़ी होगी उसमें आलू बढ़ेगा या घटेगा? ये बताइए। नहीं, अरे 80 तो ये तो किसी निकलेगा नहीं निकलेगा बता रहे। अब कहाँ चाहिए बताओ? तो क्या लग रहा है कितना उत्पादन? 40-45 के बीच में मार्जिन निकलेगा। गोल्ड भरेंगे नहीं भरे? अब जो तो अल्लाह मालिक है ना। अल्लाह मालिक है। अनुमान बताओ। अनुमान यही है मेरा। हाँ, क्या अनुमान है यही? मतलब क्या होगा? हाँ, निकासी यही है, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। कोल्ड नहीं भरेंगे तो? हमारी तो उम्मीद नहीं है। देखो कहना चाह रहे हैं कोल्ड भरेंगे नहीं। हाँ, अरे कम है मार्जिन। कम है, मतलब मान नहीं रहे हो, कम है।